नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। ये नारा हम यूं ही नहीं देते हैं। इस नारे के पीछे या इस स्लोगन के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अहिंसा कहना, अहिंसा कह कर के बहुत कुछ इस विषय के अंदर समाया हुआ है। अहिंसा मतलब सिर्फ प्राणियों को बचा करके रखना, इतनी यहाँ तक ही सीमित नहीं है। अहिंसा का स्वरूप बहुत विस्तृत है। गांधी जी के शब्दों में अगर कहना चाहे तो गांधी जी तो स्पष्ट कहते थे, जहाँ पर पूरे विश्व की अहिंसा आकर के खत्म होती है, वहीं से जिन धर्म अपनी अहिंसा का स्वरूप प्रारंभ करता है। एक छोटा सा प्रश्न है, पूरा जगत अहिंसा मतलब क्या मानता है? और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करेंगे तो और अच्छा रहेगा। वर्तमान में लोग अहिंसा मतलब क्या मानते हैं? ये पंचेंद्रिय मनुष्य की हिंसा नहीं करना, उतना ही। ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मतलब आप सही लाइन पे हैं, आपने सही उत्तर भी दिया है। थोड़ा और एलैबोरेट करेंगे तो भी चलेगा। एक चलिए हिंट देता हूं, क्या सिर्फ मारना इतना ही आएगा? यानी खून करना। हाँ, क्या खून करना सिर्फ इतना ही आएगा अहिंसा के स्वरूप में? हाँ, अभी के वर्तमान में उतना ही है, लोग इसको ही मानते। खून करने के साथ साथ बेहतर रहेगा हम इसको भी इंक्लूड करें, उनको सताना, परेशान करना, टॉर्चर करना, यूँ कह सकते हैं तकलीफ देना, ये सब स्लेवरी करवाना, ये सब एक प्रकार से आज के परिप्रेक्ष्य में अहिंसा का स्वरूप बन बैठा है। अहिंसा इसके आगे नहीं जा पा रही है। परंतु सबसे पहले, और देखिए हो क्या रहा है, पाश्चात्य संस्कृति का इतना प्रभाव है। पाश्चात्य संस्कृति के विचारधारा में सिर्फ एक ही बात बैठी है, एगा मनुष्य जाई। एक मनुष्य जाति है, तुम्हें उसी की भलाई के लिए काम करना है। फिर अन्य कोई भी जीव हो, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं। फिर पंचेंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, स्थावर हो, कुछ नहीं लेना देना। तुम्हें सिर्फ यू हैव क्या कहना चाहिए, यू हैव टू वर्क ओनली फॉर ह्यूमैनिटी। पर वे ह्यूमैनिटी का मीनिंग सिर्फ ह्यूमंस तक ही सीमित करके रखते हैं। वे ह्यूमैनिटी का अर्थ एक मनुष्य की क्या भावनाएं होती है, सच्ची कैसी भावनाएं होनी चाहिए, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अहिंसा का स्वरूप हमें उन्हें बताना चाहिए या उन्हें समझ में आना चाहिए कि सिर्फ मनुष्यता के मतलब मनुष्यों को तकलीफ नहीं देना, इसके आगे बढ़ कर के त्रस और स्थावर जीवों के तक भी जाती है। उन्हें सताना, परेशान करना, मारना, उनका मांस भक्षण, ये सब प्रकार से बातें इसमें कवर हो जाएंगी। अहिंसा का स्वरूप बहुत विस्तृत है। कुछ और बातें भी इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा। पहले के ज़माने में हिंसा किस रूप से होती, एक दफ़ा मान के चलिए कि कोई मांस भक्षण नहीं करता था, परंतु फिर भी हिंसा बहुत होती थी। किस स्तर पर होती थी? वो बलि। परफेक्ट, बहुत अच्छा। बलि, यज्ञ, इन सब के माध्यम से इतनी हिंसा का इतना तांडव मचा हुआ था। आए दिन नरमेध बलि, पशुमेध बलि, अश्वमेध बलि चलता ही रहता था और ऐसे लाशें की लाशें बिछी हुई रहती थी। हाँ, ये भी अहिंसा का मतलब हिंसा के स्वरूप में आएगा। बलि के लिए भी किसी जीव को सताया नहीं जा सकता है। अन्य मती क्या कहते थे, ये वैदिक धर्म वाले क्या कहते थे? वे कहते थे कि इस अग्नि के मुख में
अगर ये पशु प्रवेश कर जाए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब इसके लिए आचार्य ने क्या तर्क दिया, बताइए, आचार्य ने इसके लिए क्या तर्क दिया? ये तर्क दिया था क्या, मोक्ष हो रहा है तो तुम खुद क्यों नहीं आ रहे? परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छा। इसके लिए भी एक श्लोक भी है, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है। ठीक है, या उसका भाव ऐसा था कि क्या था, हाँ, कहते हैं पशु मनुष्य से कहता है कि क्यों ना डाले निज जीवन को, ऐसा ऐसा कुछ लाइन है उसमें। कहते हैं कि तुम हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी इसलिए हमारी बलि चढ़ाते हो, तो तुम्हें मोक्ष की अभिलाषा नहीं है क्या? अगर तुम्हें मोक्ष की अभिलाषा है तो सबसे पहले तुम चढ़ जाओ ना इस बलि पे, तुम क्यों पीछे हट रहे हो? ये बात वहां पर बताई थी। निष्कर्ष इतना ही है, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ट्रीट अदर्स द वे यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड। अगर हमें हमारी कोई हत्या करे, हमारा कोई घात करे, हमें कोई बहुत परेशान करे, सताए, तो ये अगर हमें अच्छा नहीं लगता है ना, तो हमने भी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जो व्यवहार हम अपने साथ हुआ, क्या कहना चाहिए, अपने साथ होना चाहेंगे, वैसा ही व्यवहार हमें भी दूसरों के साथ करना चाहिए। ये इतनी सीधी सरल बात है। हिंसा के बारे में फिर और बहुत कुछ लिखा है। ये एक श्लोक है, त्रैलोक्यन यथा मूल्यम जीवितव्यस्य जायते, कुछ है, एक पद मैं भूल रहा हूँ, तीसरा पद, लोक्य हननोपम, वहाँ पर क्या आशय उसका बताता हूँ मैं। कहते हैं त्रैलोक्यन यथा मूल्यम जीवितव्यस्य जायते। कोई, अब आपको प्रश्न है, कोई आपको 3 लोक की संपत्ति देने को तैयार है, बदले में आपकी जान चाहता है, क्या ये डील आपको मंजूर है? 3 लोक की संपत्तियां, पूरे 3 लोक की, एक कम नहीं। क्या करेंगे, जान ही नहीं है तो। जान बची लाखों पाए, जान है तो जहान है, सब बातें हैं। अगर प्राण ही नहीं बचेंगे तो क्या खाक इसको रखेंगे हम, कुछ फायदे का नहीं है। तो कह रहे हैं, अरे अच्छा चलिए, मान के चलिए, सिर्फ आपको एक अपना हाथ देना है, उस हाथ के बदले आपको 3 लोग की संपत्ति देनी, क्या आपको ये मंजूर है? कोई स्वीकार नहीं करेगा, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। मतलब अरे हमारे शरीर का एक एक अंग इतना बेशकीमती है, मतलब जिसकी कीमत करने जाए तो 3.5 लोक की संपत्ति भी उसके सामने एकदम तुच्छ, अणु मात्र के समान दिखाई देगी। इतनी ज़्यादा वैल्यू है किसी जीव के प्राण की। अगर तुम मतलब अगर हम किसी जीव का घात करते हैं तो हमें 3 लोग को मारने का पाप लगता है। लोक्य हननोपमा, तर्क समझ में आ रहा है कि कितने जनों को तर्क समझ में आया? जी भैया जी। क्या कहा, रिपीट करना जरा। बेहद कीमती है, 3 लोग से भी अधिक मूल्यवान प्राण है, तो प्राण का घात किया तो 3 लोग का घात होगा। बराबर। अगर किसी जीव का घात हुआ तो 3 लोग को मारने बराबर पाप बता रहे हैं। यहाँ पर कितनी बड़ी बात कह दी, बहुत विस्तृत स्वरूप है इसका। अरे दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर याय लही त्रसतनि। अब आपको एकदम प्रैक्टिकल करवाता हूँ, हाँ, आप स्वयं विचार करना। मान के चलिए आप चल रहे हैं, चलते चलते आपको कोई चींटी दिखी या कोई एक छोटा सा कीड़ा दिखा, ठीक है, एकदम छोटा सा।
उस कीड़े को देख करके, उस चींटी को देख करके हमें उसमें चिंतामणि रत्न की प्राप्ति दिखती है क्या? प्रैक्टिकली विचार करना। पंडित जी स्वयं कहते हैं कि दुर्लभ लही जो चिंता, अरे त्रस्पर्य की प्राप्ति चिंतामणि रत्न के समान इतनी दुर्लभ है, दुर्लभ लही जो चिंतामणि। और चींटी को देख करके हमें उसमें चिंतामणि रत्न समान प्राप्ति की दुर्लभता दिखाई देनी चाहिए। मतलब उसने कितनी मेहनत करी होगी, तब जाकर के वो स्थावर से, निगोद से स्थावर आया, स्थावर से तरस आया होगा, ये सब उसने प्रक्रिया की होगी। अब मतलब उसको मारना, जानते हैं हमने अगर किसी चींटी को भी मारा तो हमने क्या किया है? 3 लोग का घात किया। नहीं, ये बात बिल्कुल पक्की है, सही बात है। और दो पॉइंट निकलेंगे इसमें। स्वयं को चींटी बनाने का मार्ग एकदम खुला कर दिया है, पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3, उसने जितनी भी आज तक मेहनत की थी, क्या कहना चाहिए, जिस प्रकार से थोड़ा सा शुभ परिणाम किए होंगे, अच्छे भाव किए होंगे, जिसको लेकर के उसको आयु बंद ऐसी हुई कि स्थावर से अब त्रस पर्याय में आ गए वो चींटी। ओके, उसने जितनी कुछ मेहनत की थी ना, उस मेहनत के किए कराए पर पानी फेरना है। अब ये तो ठीक है, एक दफा अपन थोड़ा सा मान सकते हैं कि वो तो विकलेंद्रिय है। संगी पंचेंद्रिय को मारना ये कितनी बड़ी जोखिम होगी, ये आप स्वयं विचार कर सकते हैं। तो संगी होना कितना दुर्लभ, उसमें भी कोई मंद कशाई जैसे गाय है, भैंस है, ये थोड़े से बकरी है, थोड़े से मंद कशाई माने जाते हैं प्राणी के रूप में। हाथी है, ये मंद कशाई होते हैं। अब ऐसी पर्याय को प्राप्त करके अगर हमने उनको मारा तो विचार करना कितने बड़ा अपराध वो जीव कर रहा है, बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। इसलिए निबल को न सताइए ताकि मोटी हाय, गा करके ही सुनाता हूँ आपको। निर्बल को न सताइए ताकि मोटी हाय, मुए चाम की भसक सो लोहा भस्म हो जाए। कह रहे हैं निर्बल को कभी नहीं सताना। क्यों? उनकी बहुत हाय लगती है, बहुत हाय लगती है। उनकी हाय लगती है, अरे वो कोई तुम्हें शापित नहीं करने वाले हैं, कोई तुम्हें बद्दुआ नहीं देने वाले हैं, तो तुमने ही ऐसे कर्म बांध लिए हैं जिसको लेकर के स्वयं इतनी पीड़ा को प्राप्त हो जाओगे। जैसे मुए चाम की भसक सो लोहा भस्म हो जाए। पहले के ज़माने में क्या होता था, लोहे के कोई बर्तन बनाने हैं, आभूषण बनाने हैं, या कोई वस्तु बनानी है, जो कुछ भी है, तो उसको गर्म किया जाता था, बराबर। अब गर्म करके वहाँ पर एक चमड़ी से बना हुआ एक यंत्र रहता था, जिससे बराबर वो हवा की जाती थी, ठीक है। अब होता क्या था, उस चमड़े के उस यंत्र से गरम गरम हवा निकलती है। अब देखो, उस चमड़ा किसका है? मरे हुए प्राणी का चमड़ा है। अब उस चमड़े की हवा से लोहा भी पिघलने लगता है। लोहा इतना क्या कहना चाहिए, जो किसी से भी ना पिघले, वो क्या कहना चाहिए, वो एक सामान्य चमड़े की गर्म हवा से पिघलने लग गया। बहुत बहुत विचारणीय बिंदु है। हाय लगती है, उस लोहे को भी हाय लगती है। अहिंसा अहिंसा अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। देखिए, धर्म में भी, स्लोगन में भी क्या लिया है? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा यही सच्चा धर्म है। परंतु आज बात ये हो चुकी है, जैसे अभी शुरुआती में कह रहा था, अहिंसा का स्वरूप ही अन्यथा पूरा मान लिया है। अहिंसा रैली निकालने से हम बहुत बड़े अहिंसक हो गए, ऐसी लोगों की भ्रांति होती है, नाना प्रकार की भ्रांतियाँ होती है। तो ये भ्रांति पालना योग्य नहीं है।
क्यों? अरे अहिंसा रैली के नाम पे तुम इतने जीवों की हिंसा कर रहे हो, काहे की अहिंसा? मतलब ये सीधे सीधी विरोधाभास लगता है। तुम हिंसा कर रहे हो और अहिंसा की रैली निकाल रहे हो। इसमें भी मैं और 2-3 बिंदु जरूर बताना चाहूंगा। कई बार ऐसे बहुत सारे ये निकलते हैं, क्या कहना चाहिए, जुलूस निकलते हैं, प्रोसेशंस निकलते हैं, जहाँ पर हाथ में बैनर लेकर के ये संदेशा भेजा जाता है लोगों को कि कत्ल खाने बंद कराओ, कत्ल खाने बंद कराओ, इन प्राणियों की हिंसा हमसे नहीं देखी जाती है। परंतु दुर्भाग्य ये है, हम कत्ल खाने तो बंद करवाना चाहते हैं, परंतु उन कत्ल खानों में से जो मांस या चमड़ा बाहर निकलता है, उससे जो कॉस्मेटिक्स बनते हैं, क्रीम, पाउडर, पेस्ट, शैम्पू, कंडीशनर आदि जो कुछ भी बनते हैं, टूथपेस्ट, उन सब का तो बराबर सेवन करना चाहते हैं, उनको प्रयोग में लाना चाहते हैं। ये विरोधाभास है। अगर हम चाहते हैं कि ये कत्ल खाने बंद हो, तो उससे बनने वाले पदार्थ हमारे घर में आना बंद हो जाए, तभी जाकर के हम ये कहने के अधिकारी बनते हैं कि कत्ल खाने बंद कराओ। अन्यथा कोई ये हक नहीं रखता है कि हम नारा लगाए कत्ल खाने बंद कराओ, कत्ल खाने बंद कराओ, गौ माता की रक्षा करो, ये कहने का किसी को अधिकार नहीं है। सबसे पहले वे सारे वस्तुएं हमारे घर में आने से रुकनी चाहिए। फिर अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, थोड़ी कही बहुत समझी। एक मात्र में शब्द का प्रयोग करूंगा, बाजारू वस्तु। तो बाजारू वस्तु में अब ये क्वेश्चन ही नहीं उठता है ये चलेगा क्या और वो चलेगा क्या, ना, नहीं, मतलब नहीं। बाजारू वस्तु का तो पूर्णतया त्याग होना ही चाहिए, हमारे घर में प्रवेश ही नहीं होना चाहिए। अगर प्रवेश होता है तो समझ लेना चाहिए हम अपने जैनत्व को कहीं ना कहीं खो रहे हैं। याद करना चाहिए पंडित गोपाल दास जी वरैया के उन शब्दों को, जहाँ पर वे स्वयं लिखते हैं, रे जैनियों, अगर स्वयं को उन तीर्थंकरों की संतान कहलाने के लायक काबिल बनाना चाहते हो तो अस्पताल की मांस मदिरा मिश्रित दवाइयों को छोड़ो, उनसे बने पदार्थों का सेवन करना छोड़ो, तभी तुम स्वयं को उन तीर्थंकरों की, आचार्यों की संतान कहलाने के काबिल बन पाते हो। अन्यथा वो काबिलियत भी नहीं आ पाती है। कोई कहेगा हमें इन खाने पीने लेने देने से क्या, हमें तो अपनी आत्मा को ध्याना है। फिर देखिए, एक बहुत बड़े विद्वान ने एक ऐसा स्टेटमेंट किया था, मैं नाम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता। तो उन बड़े विद्वान ने, शास्त्री ने ऐसा कहा कि हमें तो अपने आत्मानुभव से मतलब है, तो फिर चाहे तुम दवाई लेकर के करो या बिना दवाई, बाजार की दवाई लेकर के करो या बिना लेकर के करो। अब प्रश्न है मेरा, ये वाक्य सही है या गलत है? अब इसमें थोड़ा किसी अपेक्षा से सही है, किसी अपेक्षा गलत है, ये ऑप्शन ही नहीं है, सही या गलत, यही दो ऑप्शन है। या यहाँ पर स्यादवाद नहीं लगेगा, क्यों? चरणानियों का प्रकरण है। बोलिए। गलत ही है। क्यों? अरे तो बाकी के आचार्य, मैं लिटरली वो शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, बाकी के आचार्य क्या मूर्ख है जो ये सब लिख करके गए कि ये नहीं खाना और वो नहीं खाना? कोई मूढ़ अज्ञानी थोड़ी ना थे। तो ऐसा कैसे हम कह सकते हैं कि दवाई का सेवन करके आत्मानुभव करो या बिना दवाई सेवन करके? नहीं, तुम्हारे आत्म परिणामों की विशुद्धता तब तक हो ही नहीं सकती है जब तक कि उन सभी पदार्थों का सेवन छूट ना जाए। बहुत हाय लगती है, और कोई भी बाजार की वस्तु ऐसी नहीं बनती है जहां पर मांस या किसी प्रकार की शराब आदि का प्रयोग ना किया जाए, शहद इनका प्रयोग किया नहीं जाए, ऐसी एक भी वस्तु आपको नहीं मिलेगी। कोई कहेगा बाजार में हमको तो नारियल पानी भी मिलता है, आते हैं ना कि नारियल पानी भी अभी एक बॉटल पैक्ड कोकोनट वाटर अब मिलने लग गया है। प्रश्न है मेरा, क्या वो चलेगा या नहीं चलेगा?
क्यों नहीं चलेगा? मैं तो वो तो सीधा किसी ने नारियल पानी निकाल करके डाल दिया होगा। वो प्रिजर्वेटिव्स के बगैर टिकेगा नहीं। परफेक्ट परफेक्ट। यार बहुत दिनों का हो जाएगा तो वैसे ही खराब। वो दारू जैसा काम करने लगेगा। बराबर बराबर, बहुत अच्छा। अगर कोई भी पैक्ड या क्या कहना चाहिए, किसी कैंड फूड्स में, पैक्ड फूड स्टफ्स में प्रिजर्वेटिव्स डाले बिना वो टिकती ही नहीं है। टिकाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स डालने ही पड़ते हैं, इतनी बड़ी बात है। अब इसमें फिर सब लपेट में आ जाएगा, आपकी थैली का दूध भी आ जाएगा और क्या कहना चाहिए, दही भी आ जाएगा, ताक भी आ जाएगा, सब 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 आ जाएगा। कुछ अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है। बाजार की वस्तु कही मतलब सब कुछ आ जाएगा उसमें। और एक और बात है, हम कितना भरोसा कर सकते हैं कि सामने वाले ने उसको सही पद्धति से बनाया होगा? कितना विश्वास कर सकते हैं? अरे कभी कभी हमने सही से किया है या नहीं, इसके ऊपर शंका बनी रहती है। तो सामने वाले ने हमारे परोक्ष कुछ गलत काम किया होगा, ये हम कैसे जान सकते हैं? नहीं ही जान सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे लिटरली होते हैं, मैंने अभी ऑफिस में देखा, मेरी एक सीनियर थी, है इनफैक्ट, तो वो तो कहती थी मुझे वहाँ पर क्या गंदगी चलती है होटल में मुझे बिल्कुल नहीं बताना। क्यों? अगर मुझे तू बताएगा तो वहाँ पर मेरी खाने की इच्छा उड़ जाएगी। मतलब देखो, अज्ञान में रह कर के मानता है कि मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई, खरगोश अपने दो बड़े कानों से अपनी आंखें बंद कर ले और उसको लगता है कि अब तो अपन सुरक्षित हो गए, अब तो अपन सुरक्षित हो गए। अरे ये उसकी गलती है, ये उसकी भ्रांति है। इस भ्रांति को जल्द से जल्द दूर करना बहुत आवश्यक है। अहिंसा का स्वरूप इतना है। और तो और बता दूं, प्रिजर्वेटिव्स डाले होंगे, उस वस्तु की मर्यादा कोई ठिकाना है क्या? कुछ ठिकाना है क्या? और मान के चलिए बिस्किट वगैरह है, 10 दिन पहले ही मैन्युफैक्चर करके आए हैं बिस्किट्स, ठीक है, खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? एक कण नहीं खा सकते। क्यों? आटे की मर्यादा 7 दिन की हुआ करती है, और बिस्किट बनाए तो एक ही दिन की हुआ करती है। क्यों? अरे पानी आ गया ना उसमें। आप आटा गूंथेंगे तो आटा गूंथने के ऊपर पानी डालेंगे या नहीं डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। और पानी डाला तो एक दिन के ऊपर मर्यादा जाने वाली है नहीं, तो वैसे ही इसकी मर्यादा चली जाती है। और मर्यादा चली गई एक बार तो उसमें त्रस्त जीव उत्पन्न होना चालू हो जाते हैं। हो गई अहिंसा, मतलब बाहर की चीज़ें खाना हिंसा के दायरे में आ जाती है। इतनी विस्तृत सोच हमें रखनी होगी। आज के लोग तो क्या है, सिर्फ इसको मारो मत और उसको मारो मत, इस जीव को मारो मत, बस इसी तक इंसानियत और अहिंसा का स्वरूप मान बैठे हैं। परंतु ये उनको जानना चाहिए अहिंसा का स्वरूप इसके बहुत आगे है, और ये भी वास्तव में चरणानियोग की बात है। अध्यात्म तो कहेगा भले आदमी तुमने खाना, क्या कहना चाहिए, खाने के परिणाम रखे, तुमने उस संबंधी राग हुआ, यही तुम्हारी हिंसा है। अध्यात्म तो और आगे कहता है। हालांकि अध्यात्म का प्रकरण चल नहीं रहा है, इसलिए वो विषय नहीं उठाएंगे, पर मैं समझता हूँ आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। और एक बात आपको बहुत अच्छे से ख्याल में आ गई होगी, अब कितना लगभग 2.5-3 साल होने आ गए हैं। 2.5-3 साल, हाँ बराबर, नहीं 1.5 साल, हाँ 1.5 साल, 1.5-2 साल होने आ गए हैं। 1.5 साल। मैं लगभग डे 1 से आपको बात कहते आ रहा हूँ कि हमारे घर में बाजारू वस्तुओं का आगमन होना ही नहीं चाहिए। क्यों? फिर से मैं वही बात कहना चाहूँगा, मैं स्वयं करता हूँ, इसलिए मैं आपको बोलने का उतना अधिकार रखता हूँ और मैं बोलूँगा। प्रभावना तो मैं इसी प्रकार से कर पाऊँगा, मैं स्वयं करूँगा तभी जाकर के आपको कहूँगा। फिर आप ये भी सवाल उठा सकते हैं कि घर वाले नहीं करते हैं, तो आप अपने स्तर पर, घर वाले नहीं करते हैं उनको समझा करके देखिए, नहीं समझे तो वे उनकी जाने,
हमको फिर उससे कुछ लेना देना नहीं, हमें तो अपने स्तर पर पालना ही चाहिए, इतनी पक्की बात है। समझा के देखिए एक बार, नहीं समझे छोड़ देना चाहिए विषय। देखिए, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हम किसी दूसरे के आड़ में नहीं आ सकते हैं। कोई दूसरा आएगा हमारे साथ में पहुंचेगा फिर अपन आगे जाएंगे, है मोक्ष मार्ग किसी के लिए किसी की वजह से अड़ा हुआ नहीं है। मोक्ष मार्ग ये तुम्हारा निजी पुरुषार्थ है। तुम जैसे पुरुषार्थ करोगे वैसे वैसे आगे बढ़ोगे। किसी कोई तुम्हारे साथ में आएगा ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं समझना। वे आए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो वे उनकी जानेंगे। अपन तो अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने से नहीं रुका सकते। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं, कई सारे लोग देखे हैं, अब बच्चों को खाना पड़ता है, बच्चों को पसंद आता है। भले आदमी बच्चों को पसंद आता है तो तुम क्यों उनको पसंद करवा के दे रहे हो, तुम क्यों खाते हो? और एक बात बताऊं, आप अपने से चालू कीजिए, डेफिनेटली 101%, आज नहीं कल नहीं, कम से कम मरण के समय में तो उनकी आंखें खुलेगी ही खुलेगी। और एक बार तो वे बोले बिना रहेंगे नहीं कि यार कि तुम जो कर रहे हो वही सही कर रहे हो, हमसे नहीं हो पाता है पुरुषार्थ, तुम जो कर रहे हो वही सही है। और ये बात मैं अपने दैनिक चर्या में देखता हूँ। लोग मुझे लिटरली आकर के कहते हैं कि तू जो करता है वही सच्चा है, वही सही बात है। अन्यमति आकर के कहते हैं मुझे, कोई जैन की बात नहीं है, अन्यमति आकर के कहते हैं तू जो करता है वो सच में बहुत अच्छा है, हमसे नहीं हो पाता है इतना। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कहाँ क्या प्रकरण चल रहा था? हिंसा अहिंसा का प्रकरण चल रहा था। ये सब अहिंसा के ही दायरे में चला जाएगा, अहिंसा के ही दोषों में आएगा। कोई ये नहीं समझ लेना चाहिए कि कुछ बहुत खान पान के ऊपर कहाँ पहुंच गए, नहीं, ये चर्चा इसी के अंतर्गत आती है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, भूमिका कहिए या अहिंसा के स्वरूप को और स्पष्ट करने में ही समय लग जाता है। ठीक है, एक घटना सुनाना चाहूंगा मैं आपको। श्रीमद् राजचंद्र जी के सामने किसी ने प्रश्न पूछा। अब वो व्यक्ति कौन होगा ये आपको गेस करके बताना है। प्रश्न ये पूछा, हमारे सामने शेर है और हमारे हाथ में बंदूक है, हम गोली नहीं मारते हैं, अगर हम गोली मारते हैं तो वो मर जाएगा, हम बच जाएंगे। अगर हम गोली नहीं मारते हैं अब भी हाल वो झपट करके हमारा खात्मा कर देगा, हम मर जाएंगे, वो बचेगा। गोली चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अभी सामने शेर नहीं है, तुम बंदूक ताने खड़े हो, सामने से भी एक आदमी बंदूक ताने खड़ा है। अगर तुम मारते हो तो वो मरेगा, अगर वो मारता है तो तुम मरोगे। गोली चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए? पहले तो आप मुझे ये बताइए, प्रश्न किसका होगा? बोलिए, गेस। गांधी जी। राइट, बहुत अच्छा, गांधी जी का ही क्वेश्चन था। और ये पूरा कॉन्वर्जेशन टू एंड फ्रो प्रिंटेड फॉर्म में है, मेरे पास नहीं है पर है, तो उसमें सब ये बातें लिखी है। जानते हैं श्रीमद् राजचंद्र जी ने क्या उत्तर दिया? वे कहते हैं तुम गोली चलाओ और उस शेर को मारो या उस मनुष्य को मारो, ऐसा उपदेश दे करके मैं तो अपने भव चक्र को और नहीं बढ़ाना चाहता हूं। अल्टीमेटली वे कहना क्या चाह रहे हैं? क्रक्स क्या है? अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए। परफेक्ट। कहना चाह रहे हैं। और इसी बलबूते पर तो गांधी जी ने आगे एक और पॉलिसी बनाई थी, कोई अगर तुमको एक चाटा मारे तो क्या करना? हम भी ईंट का जवाब पत्थर से दे, दूसरा गाल दिखा। ईंट का जवाब पत्थर से देना ऐसा नहीं, दूसरा गाल भी आगे करो। कोई ये एक शंका कर सकता है, गाल पे मारा तो क्या कहा? एक गाल पे मारा है तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। हाँ, वही बात है।
मैं तो एक और बात कहने वाला था कि ये कहते कहते रह गया। ये क्या इनके गुरु मानते थे क्या इनको? Yes. श्रीमद रायचंद्र गांधी। Yes. Gandhi ji himself has stated in his autobiography कि जीवन में जितना कुछ भी परिवर्तन आया है उनके, वो परिवर्तन इज एट्रीब्यूटेबल टू 3 पीपल। 1 कौन था? रस्किन बॉन्ड, 2 श्रीमद राजचंद्र जी, एंड 3 लियो टॉल्स्टॉय। हु वाज लियो टॉल्स्टॉय? एनीवन? लियो टॉल्स्टॉय नाम कितने जनों ने सुना है? He's a great poet. Right, he is a great poet, but any origin, do you know? Country? ठीक है, ये इररेलेवेंट है, ये नहीं भी याद रखे तो भी कोई बात नहीं है, पर ये नाम तो यार वो कहाँ का था, कैसा था, ये बात छोड़ दीजिए, पर ऐसा कोई व्यक्ति था, इस व्यक्ति के बारे में तो नाम तो पता होना चाहिए। लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय वॉज अ रशियन फिलोसोफिस्ट, राइटर, पोएट, या अगर आप थोड़ा ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो उसकी आपको मैं एक रिकमेंड करूँगा। लियो टॉल्स्टॉय की ना आज पढ़ना, आप जरूर पढ़ना आज कक्षा के बाद, पहले आप लिख करके रखिए, लगता है तो इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश में पढ़िए, द 3 क्वेश्चंस बाय लियो टॉल्स्टॉय, ये आप पढ़िएगा आज जरूर। अगर आपको इंग्लिश में नहीं बनता है तो 3 सवाल, लियो टॉल्स्टॉय के 3 सवाल, ये आप कहानी या क्या कह सकते हैं, एक कथा, आप ये पढ़ना, ठीक है? बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त, मतलब दिल को छू लेने वाली कथा है वो, और उसका सारांश, उसका निचोड़, उसका मॉरल अगर आप पकड़ेंगे तो और भी मज़ा आएगा आपको, ठीक है? आई होप कि आप ये ज़रूर, आई डोंट थिंक इट वुड टेक मोर देन 30 to 45 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं लेगा, बस इतने से का एक रीड है, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो लियो टॉल्स्टॉय, रस्किन बॉन्ड वॉज एन इंडियन राइटर, पोएट, एंड 3 श्रीमद राजचंद्र जी। इन 3 के साहित्य को लेकर के गांधी जी इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ही बदल दिया था। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि श्रीमद राजचंद्र जी को, और श्रीमद राजचंद्र जी तो क्या कहना चाहिए, साक्षात गुरु रहे हैं, साक्षात, मतलब उनके साथ टू एंड फ्रो डायरेक्ट चर्चा हो पाई है, पत्र व्यवहार के माध्यम से, संभाषणों के माध्यम से बहुत कुछ चर्चा उनकी हुई है, ठीक है? चलिए, तो गांधी जी ने अहिंसा को जो इतना प्रमोट किया ना, वो श्रीमद राजचंद्र जी को लेकर के ही प्रमोट किया है। अहिंसा बहुत जोर दिया इन्होंने अहिंसा के ऊपर, और पूरी अगर आप उनकी आज़ादी की संग्राम को देखेंगे तो आपको एक भी ऐसी घटना नहीं मिलेगी। आपका माइक चालू है जी। पूरे आज़ादी के संग्राम की एक भी घटना आप छांट के दिखाइए जहां पर गांधी जी ने किसी के ऊपर लाठी तक उठाई होगी, बिल्कुल भी एक भी घटना नहीं मिलेगी आपको। दूसरे उनके क्या कहना चाहिए, सहकारी वर्ग, जो भी उनके अनुयायी है, ये सभी जन बहुत उकसा रहे थे कि हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उनको मार देंगे, खत्म कर देंगे, हम आज़ादी को प्राप्त करेंगे। गांधी जी ने स्ट्रिक्टली कहा, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो, आप भी हाल इस पक्ष माने इस संग्राम को छोड़ दो और तुम तुम्हारा जो करना है करो, मेरे साथ रहोगे तो अहिंसा के मार्ग से ही मैं लड़ूंगा। इतना उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट कर दिया था, बहुत विशेष बात। चलिए, मुझे लगता है 53वें श्लोक का हम बहुत कुछ स्वरूप देख चुके हैं, अहिंसा का स्वरूप समझ चुके हैं। अब हम अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचारों को बताने वाला श्लोक पढ़ते हैं। आइए, 54 नंबर का श्लोक है, छेदन बंधन पीड़न मतिभारारोपणं व्यतिचारा आहार वारणापि च स्थूलवदाद्विपरते पंच। क्या कह रहे हैं? 5 अतिचार। अब एक और बात, आप
तत्वार्थ सूत्र उठाइए, रत्नगण श्रावकाचार उठाइए, या फॉर दैट मैटर कोई भी अन्य श्रावकाचार का ग्रंथ उठाइए, या चारित्र का ग्रंथ उठाइए। आपको अतिचारों की चर्चा 5-5 के सेट में मिलेगी। क्या कह रहा था मैं, कुछ कहते कहते रह गया। हाँ, मैं तो ये कह रहा था कि हाँ, कोई भी आप आचरण का ग्रंथ उठाइए, वहाँ पर आपको अतिचारों की चर्चा या भावनाओं की चर्चा बराबर 5-5 के सेट में मिलेगी। ओके, तत्वार्थ सूत्र उठाइए, वहाँ पर भी रत्नगण श्रावकाचार बराबर 5-5 के सेट में आपको सब मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों, इसका प्रयोजन क्या रहा है, 5-5 के सेट में क्यों बना है सब? बोलिए ना, इसका तर्क मैंने आपको दिया था। देखिए, एक मुख्य कारण तो यह है 5-5 का सेट, ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट बन जाता है। अब स्टैंडर्ड इतना ही है कि 5 बनाने हैं। ओके, पॉइंट नंबर 2, याद रखने में भी सहूलियत होती है। तो 5-5 का सेट है। अब इस व्रत के कितने थे, उस व्रत के कितने अतिचार थे, बस यही याद करते बैठो तो स्ट्रेट अवे बता दिया कि 5 अतिचार है। तुम कहीं किसी भी व्रत के दोष में जाओ 5 अतिचार मिलेंगे, और किसी भी व्रत की भावना में जाओ तुम्हें 5 ही भावनाएं मिलेंगी। इतनी बात पक्की है। ठीक है, अब आइए अहिंसाणु व्रत की 5 अतिचार क्या कहते हैं। छेदन बंधन पीड़न, छेदन बंधन पीड़न, पीड़नम महलन, अतिभारारोपणम व्यतिचारा। 4 ही हो गए यहाँ पर, नीचे पढ़ो। आहार वारणा च स्थूल बधाद्विपरते पंच। कह रहे छेदन, छेदन मतलब क्या, उनके अंगों को, प्राणियों मनुष्यों के अंगों को छेदना 1, बंधन उनको बांधना, पीड़न मतलब उनको तकलीफ देना, अति भारारोपण उनके ऊपर उनकी ताकत से ज्यादा बोझ लादना, और आहार वारण मतलब उनको भोजन से वंचित रखना, उनको टाइम टू टाइम खाना नहीं देना, ये आहार वारणा में आ जाएगा। ठीक है, अन्नपान निरोध एक प्रकार से। इसमें अतिभारारोपण में बहुत कुछ आएगा। यहाँ सिर्फ भार कह करके कोई फिजिकल भार की बात नहीं चल रही है, एक मेंटल भार की भी बात चल रही है। मानसिक या फिर मेंटली उसको कितना प्रेशराइज करना, उसके ऊपर कितना लोड देना, कितना बर्डन डालना, ये भी एक प्रकार से अहिंसाणु व्रत के दायरे में आ जाएगा। ठीक है, और अन्नपान निरोध, उसके भोजन का क्या कहना चाहिए, टाइम हो गया है, उसको कहना अभी 1 घंटा रुको ना, जरा ग्राहक आया है, तुम क्या इतने जल्दी जा रहे हो। भोजन से नहीं रुकाना, भोजन से बिल्कुल भी नहीं रुकाना। ओके, सिंपल था ये। तो अब एक काम कीजिए, आइए फटाफट तत्वार्थ सूत्र में, तत्वार्थ सूत्र के भी अतिचारों की चर्चा कर लेते हैं, लगे हाथ। सातवां अध्याय, सूत्र क्रमांक 25। बंधवद छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधाः। बंध मतलब बांधना, वध मतलब क्या, मारना, वध मतलब यहाँ पर मारना है। मारना मतलब पीटना, इतना ही लेना। मारना मतलब पीटना, इतना ही लेना। क्यों, अगर खून करना ऐसा अर्थ लेंगे तो क्या दिक्कत होगी। तो अतिचार में नहीं आएगा। बहुत अच्छा, अतिचार में नहीं, वो तो सीधा अनाचार में चला जाएगा।
अति भारारोपण छेद, अति भारारोपण, अन्नपान निरोध। आ गई बात सेम टू सेम कॉपी पेस्ट जो रत्नाकर श्राव का चर्म है वही आपको तत्वार्थ सूत्र में भी मिलेंगे। एक हाथ दूसरे शब्दों का फर्क है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। ओके, अब आइए इसकी भावनाओं की तरफ। सूत्र नंबर है 4। सूत्र नंबर 4, वांग मनो गुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच। 5 भावनाएं कौन से कह रहे हैं? तो कह रहे हैं वांग, वांग मतलब वचन, हालांकि संधि विच्छेद करेंगे तो वाक ऐसा निकलेगा। तो वाक गुप्ति, मनोगुप्ति, आदान निक्षेपण, क्या हो गया, हाँ, वांग मनोगुप्ति, आदान निक्षेपण, समित्या लोकित, पान भोजनानि पंच। ये 5 कहाँ से हो गए? वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, समिति, मनोगुप्ति, अरे हाँ, राइट, मैं एरिया में ध्यान ही नहीं गया। बहुत अच्छा, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड, करेक्ट। वांग वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान। आलोकित पान भोजन मतलब दिन में भोजन करना। ओके, दिन में भोजन करना मतलब रात्रि में भोजन नहीं करना, मतलब ही दिन का बनाया हुआ है, रात में नहीं खाना, रात का बनाया हुआ है, दिन में नहीं खाना, रात का बनाया हुआ, रात में तो बिल्कुल भी नहीं खाना। ठीक है, आलोकित पान भोजन। आदान निक्षेपण, कोई भी चीज आदान रखनी है, निक्षेपण उठानी है, क्षेपण डालना, निक्षेपण उठाना। ठीक है, आदान निक्षेपण समिति। ईर्या चलते चलते बराबर देख करके चलना, 4 हाथ जमीन देख करके चलना। वांग वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, ये सब हिंसा के दायरे में आएगा। अब कैसे वचन गुप्ति, तो ये सत्य में जाना चाहिए था, इसकी चर्चा हम करेंगे कल सत्यानुव्रत का जब स्वरूप चलेगा। ओके, आज के लिए इतना ही। कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो अहिंसानुव्रत का स्वरूप तो अपन ने पूरा कर दिया। नहीं है, चलिए रुकते हैं। जिनवाणी स्तुति।